लेकर मौलाना से भिड़ गई निदा खान। एक झटके में मौलाना को पढ़ा दिया कानून का पाठ। मोदी के खिलाफ उतरना मौलाना को पड़ गया महंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। वक्फ संशोधन कानून के आने से जहां एक तरफ विपक्षी नेता चिल्ला रहे हैं, कट्टरपंथी मौलाना विरोध में माहौल बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर मोदी सरकार को लगातार आंख दिखा रहे हैं, उससे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हुई है तो वो है मौलाना तौकीर रजा, जो चिल्ला चिल्ला कर वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ फिर से मुसलमानों को भड़काकर साजिश रचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान मैदान में उतर आई और मौलाना तौकीर रजा की पोल खोलते हुए एक झटके में विरोधी मुसलमानों के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में निदा खान सबसे आगे वक्फ कानून का समर्थन करती हुई नजर आई और वक्फ संशोधन कानून को छूटते ही मुसलमानों के हित में बता दिया और बड़ा बयान देते हुए कहा, यह विधेयक जरूरी है ताकि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जे रोके जा सके और असली हकदारों को उनका हक मिल सके। तो निदा खान के विरोधियों को आईना दिखाने वाले बयान यही खत्म नहीं हुए। आगे उन्होंने विरोध करने वालों की पोल खोलकर रख दी और आगे कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस बिल से मस्जिदें, पुश्तैनी जमीनें और धार्मिक स्थलों पर असर पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करना है, ना कि उन्हें छीनना। मुसलमानों को इस विधेयक से डरने की जरूरत नहीं है, ये उनकी भलाई के लिए है। वक्फ की जमीनों पर बड़े स्तर पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। ऐसे ही लोग वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी असलियत सामने आ जाएगी। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी आलिशान घर वक्फ की जमीन पर बने हैं। अब तक वक्फ संपत्तियों से मुस्लिम महिलाओं को दूर रखा गया है, उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला है। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं सामाजिक रूप से बहुत पीछे रह गई हैं। तो निदा खान ने साफ और सटीक शब्दों में विरोधियों की असलियत सामने लाकर रख दी है। साफ साफ कहा है कि वक्फ कानून से वही लोग चिल्ला रहे हैं, खौफ खा रहे हैं जिनके आलिशान घर वक्फ की संपत्तियों पर बने हुए हैं, वरना तो आम मुसलमानों को वक्फ कानून से कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, बल्कि इसका उन्हें फायदा ही मिलने वाला है। महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा, उन माफियाओं का राज भी खुल जाएगा जो वक्फ की संपत्ति पर धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। निदा खान के तीखे वार से मौलाना तौकीर रजा भी बौखला उठे हैं, क्योंकि जब से वक्फ संशोधन बिल आने की चर्चा ही शुरू हुई थी, तब से ही तौकीर रजा खान इसका विरोध कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं होते नजर आ रहे। इस वक्त देश में क्या अच्छा काम हो रहा है, वो एक काम बताया जाए मुझे। 4 गुजराती है, अभी मैंने किसी साहब के मुंह से सुना कि 4 गुजराती है, 2 बेचने में लगे हुए हैं, 2 खरीदने में लगे हुए हैं। तो जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं वो वक्फ के इतने हमदर्द कैसे हो गए? जो मुसलमानों की कपड़ों से पहचान करवाते हैं वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए कि मुसलमानों के वक्फ बर्बाद किए जा रहे हैं, मुसलमानों के औकाफ से लोग अपने पेट भर रहे हैं। वो मुसलमानों के इतने हितैषी हो गए। मुसलमानों का हित के नाम पर ये बेईमानी करने का काम किया जा रहा है। इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने, मौलाना साहब मुसलमानों को भड़काने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं और निदा खान ने पहली बार तौकीर रजा पर खुलासा नहीं किया है। वो समय समय पर उनकी पोल खोलती रहती हैं। वक्फ बिल पर खुलासा कर तौकीर रजा की बोलती बंद कर दी है। इसके साथ ही साथ निदा खान ने मुसलमानों से ये भी अपील की है कि वक्फ कानून का विरोध करने वालों के बहकावे में ना आए। ये कानून समाज के जरूरतमंदों के हक की रक्षा करेगा और वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाएगा। तो वक्फ कानून पर क्यों चंद लोग इतना शोर मचा रहे हैं, बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई भी बताते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन कानून से अब न सिर्फ बिचौलियों की दुकान पर ताला लग जाएगा, बल्कि वक्फ की आड़ में वक्फ की जमीनों पर खेलने वाले मौलानाओं की पोल भी खुल जाएगी। वक्फ की संपत्तियों को गलत इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा भी कसा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बिल से आम मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उन्हीं पर पड़ेगा जो इसका विरोध कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, बेवजह का माहौल बना रहे हैं और जो वक्फ की संपत्तियों पर हक मारकर खुद मौज उड़ा रहे हैं, ताकि देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल को भड़काया जा सके। लेकिन ऐसे लोगों का हिसाब किताब करने की मोदी सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब कोई चीखे या चिल्लाए कुछ होने वाला नहीं है।
वक्फ बिल दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। अब बचा है तो सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब, जिसकी तैयारी सभी राज्यों में जल्द शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।